तो हमारा आज का टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन। स्टार्ट करें। ऊपर देखो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेटा डिग्री कितनी होती है? डिग्री होती है 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स या फिर जीरो कितने होते हैं? रूट्स 2। डन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है बेटा? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? डन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिग्री कितनी? 2। रूट्स कितनी जरूरत है हमारे को? 2। और पॉइंट्स कितने चाहिए? 4। डन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? बी। और कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। डन। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसका ग्राफ कैसा बन सकता है? ठीक। उसका ग्राफ बेटा या तो हमारा या तो ग्राफ मेरा ऐसा बन सकता है, ठीक है। ओहो, बिल्कुल ऐसा नहीं बन सकता। या तो ग्राफ मेरा ऐसा बन सकता है, ठीक है, या तो ग्राफ मेरा ऐसा बन सकता है। इन दोनों जैसे में से एक ग्राफ बनेगा। डन। ओके। तो चलो अब देखते हैं कि क्या है। इन दोनों में से एक तरह का ग्राफ हमारा बनेगा। अब चलो, जब भी मैं कभी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखूंगा तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या? ए। ओके। और अगर ए मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ मेरा कनकेव अपवर्ड होगा, मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा, ऊपर वाला। डन। हाँ है ना? अगर ए मेरा लेस देन 0 होगा तो मेरा ये वाला ग्राफ बनेगा। क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात क्लियर? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 मतलब अगर मेरा ए इज पॉजिटिव होगा और अगर ए इज नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, बढ़िया। सो इसको अब यहां पे तुम्हारे को ए के साइन क्लियर हो गए। किसके साइन क्लियर हो गए? ए के। ओके, चलो इतना कर देता हूं, इसको छोटा थोड़ा हाँ। और इसे तो डिलीट कर देता हूं। डिलीट, डिलीट और ये डिलीट। ठीक, ये जो मैंने किया, ये ए के साइन प्लीज याद रखना। इसके बाद अब हम देखते हैं सी के साइन के बारे में। किसके सारे साइन के बारे में? सी का साइन। अगर ये सी क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी एक्स नहीं होता, एक्स नहीं होता या फिर एक्स स्क्वायर नहीं होता। डन। तो यहां पे सी को देखेंगे हम। अब सी भी मेरा दो चीज हो सकता है। सी मेरा क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर सी मेरा पॉजिटिव है तो क्या होगा? तो जो y का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे कट करेगी, ठीक है। मतलब ग्राफ जो है कट्स पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक। अगर मेरा c जो है नेगेटिव आया तो क्या होगा? ग्राफ जो है कट्स नेगेटिव y
एक्सेस। ये बात समझ में आई क्या लवन्या? हाँ है ना? नहीं आया तो अभी दोबारा बताता हूँ। ग्राफ कट्स नेगेटिव वाई एक्सेस। ओके, अब देखो, पहले इसको, ओहो ये थोड़ा छोटा कर दो। आजा, ठीक, प्लीज लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिखते रहना है। अब देखो ग्राफ क्या हिसाब किताब है। जैसे कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ठीक, और सी मेरा क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर सी मेरा पॉजिटिव होगा तो ग्राफ मेरा इसको कट करेगा। जरूरी नहीं हो कि ऐसे ही होगा। ठीक, ऐसे भी कट कर सकता है। अगर सी मेरा नेगेटिव होगा तो ये हो सकता है। ठीक, ग्राफ मेरा ऐसा भी बन सकता है। ध्यान से, सी पॉजिटिव है, अगर सी नेगेटिव है तो मेरा ग्राफ ऐसा भी बन सकता है लवन्या। ठीक, सी पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पे सी क्या है, नेगेटिव है। इन दोनों को देखकर इन दोनों को देख के, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे को कुछ बना के दिखाता हूँ और कुछ समझाता हूँ, देखते हैं तुम्हारे को कितना समझ में आता है। तो रंग बरसे, देखें, डन। अगर मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, अभी आपको ज्यादा नहीं सोचना, आप मुझे ये बताओ ए क्या होगा, ए का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये वाई एक्सिस को कहां पे कट किया इसने, पॉजिटिव डायरेक्शन। वाई एक्सिस को कहां पे कट किया बेटा? तो अगर वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कब कट करेगा, जब सी मेरा क्या होगा, तो वो वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। लवन्या बात समझ में आ रही है क्या? आपने बस देखना है कि इस कर्व ने वाई एक्सिस को कहां पे काटा, इस कर्व ने वाई एक्सिस को कहां पे काटा, यहां पे काटा, हाँ या ना? तो पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में काटा। समझ आई बात? ओके, यहां तक क्लियर है, डन। और सिमिलरली चलो आगे चलते हैं। नोट कर लिया? ये देखो, अब ग्राफ जो हमारे बनेंगे तो उसके अंदर भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। आपको इतना तो पता है कि अगर मेरा, आपको इतना पता है कि अगर मेरा ए पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, हाँ है ना, ग्राफ ऊपर को बनेगा। ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ग्राफ नीचे को बनेगा। डन। उसके बाद हम बात करते हैं डी की। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको देखना है कि क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और क्या हो सकता है, नेगेटिव। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। इक्वल्स टू जीरो का मतलब होता है जीरो, और लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। डन। आपने बी की वैल्यू निकालनी है। बी कैसे निकालेंगे? ये होता क्या है, डी, डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपका डी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर क्या होगा, जीरो होगा। डन। अगर ए, अब चलो ग्राफ बना के बताऊं आपको मैं, ध्यान से देखो, ये एक बनाया, ओके। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो, डी लेस देन जीरो। डन। अगर आपका डी ग्रेटर देन जीरो है तो ये जो आपका कर्व आएगा, ये ग्राफ को ऐसे दो जगह पे कट करेगा। एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा, दो जगह पे। बात समझ में आई? और ये ऊपर को क्यों बनाया, क्योंकि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। डन। और सिमिलरली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे इधर ही ये कर देता हूं, यहां पे भी लिख देता हूं बी स्क्वायर माइनस, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। समझ में आ रही बात लवन्या? मतलब कि डी जो है आपका ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, डी जो आपका बराबर हो सकता है जीरो के, डी जो हो सकता है जीरो से
कम हो सकता है। अब यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक, तो इधर इस पेन से बना लेते हैं। यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कैसा होगा? सबसे पहले आप इधर देखो, क्या ए कैसा है? लेस देन जीरो। ए क्या है? लेस देन जीरो। और डी क्या है? ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एक्स एक्सिस को दो जगह पे टच करेगा, कट करेगा, ये ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। ये बात समझ में आई? इधर बने कहीं पे ही बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके लिए हमारे को सी को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? सी को देखना पड़ेगा। डन। अगर चलो यहां तक क्लियर हुआ? आकाश समझ में आ रहा है क्या? ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता दो। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अगर मेरा d जीरो के बराबर होता है, d जीरो के बराबर होता है, तब मेरा क्या होता है? यहां पे दो चीजें हैं लवन्या। पहली चीज, a ग्रेटर देन जीरो है और d जीरो के बराबर है। अगर d जीरो के बराबर होगा तो ये ग्राफ जो है बस एक जगह पे ही इसे टच करेगा। इसे बस क्या करेगा? यहां पे टच करेगा। a ऊपर ये यहां पे, ठीक। अगर a ग्रेटर देन जीरो है और d लेस देन जीरो है तो यहां पर अब क्या होगा? d लेस देन जीरो का मतलब ये इसको टच ही नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा। बात समझ में आई क्या? ये इधर भी बन सकता है, इधर ही बन सकता है, इसके ऊपर भी ऐसे बन सकता है और इसके ऊपर भी ऐसे बन सकता है। मतलब ये ऐसे ऐसे कैसे ही बन सकता है। सिमिलरली ये भी ऐसा ऐसा बन सकता है। लवण्य समझ में आ रहा है? ओके, इधर का देखो, d इक्वल्स टू जीरो के ऊपर जो ग्राफ होगा वो एक्सिस को बस एक ही पॉइंट पे टच करेगा। कितने पॉइंट पे टच करेगा? एक पॉइंट पे टच करेगा। डन। मैं आपको अभी एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखिए, अभी हम बस ग्राफ देख रहे हैं ना। ओके, अच्छा कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ। d इक्वल्स टू जीरो है, मतलब ये इसने ऐसे टच किया, ठीक है। d लेस देन जीरो है, d लेस देन जीरो का मतलब इसने इसे टच ही नहीं किया। गुड इवनिंग जी, प्लीज आओ बैठो। ये बात समझ में आई? ओके, चलो अब इन सब चीजों को मैं एक बार थोड़ा छोटा करके आपको कुछ चीजें समझाता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। ये ग्राफ का था, ओके। लवण्य, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। दो, आप लोगों ने ऑलरेडी पहले बता दिया है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने? ओ दो, ठीक है। अब दो रूट्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होते हैं वो दोनों कैसे हो सकते हैं? वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो दोनों रूट्स रियल नहीं भी हो सकते हैं। देखो, जो दोनों रूट्स हो सकते हैं उनका नाम क्या होता है? अल्फा और बीटा। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं? अल्फा, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम? बीटा। डन। अब ये जो अल्फा और बीटा है, इसके बारे में, ये जो मेरा अल्फा और बीटा है, ये क्या हो सकते हैं? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब दो रियल रूट्स हो सकते हैं और दोनों के दोनों अलग होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? अलग। अगर दोनों के दोनों अलग होंगे, और ये कब होता है? जब भी हमारा d की वैल्यू
जब भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है ना, जब भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो दोनों जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, समझ आई बात? ओके और अगर डी की वैल्यू, आप डी की वैल्यू क्यों ही देखोगे, डी की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब जो तुम्हारे रूट्स का जो आंसर आएगा, अल्फा और बीटा का आंसर आएगा, वो क्या आएगा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। दोनों का दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल। डन। और अगर डी हमारा लेस देन जीरो होगा, इसका क्या मतलब है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स ग्राफ से कैसे रिलेटेड है और डी से कैसे रिलेटेड है, वो ध्यान से देख लो, सुन लो, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। रियल एंड डिफरेंट रूट्स का मतलब x की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, x की दो अलग अलग वैल्यूज। ये ग्राफ क्या ये दो अलग अलग जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये ग्राफ क्या ये दो अलग अलग जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये दोनों ग्राफ का डी ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन, तो दो रूट्स आएंगे, दो रियल रूट्स आएंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। डन। अगर डी का आंसर जीरो आता है तो दो रूट्स आएंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम, इक्वल, ठीक है। देखो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को बस कितनी जगह पे टच किया, एक, मतलब एक्स की तो दो ही वैल्यू आई है पर दोनों वैल्यू क्या आई है, सेम। समझ आ रही बात? डन। और अगर डी लेस देन जीरो है तो एक्स की वैल्यू आएगी ही नहीं, मतलब वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात, समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा, डन, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच करेगा, दो जगह पे। अगर डी इक्वल्स टू जीरो होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच करेगा। अगर डी लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। समझ आई बात? ओके। हर्षिता आप थोड़ा सा लेट आई हो तो आपको थोड़ा सा बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अगर a मेरा पॉजिटिव है तो मेरा जो ग्राफ है ये ऊपर को कनकेव अपवर्ड होगा। ये जो पैराबोला, इस शेप को पैराबोला कहते हैं, पैराबोला ऊपर को खुलेगा। अगर a मेरा नेगेटिव है तो ये पैराबोला नीचे को खुलेगा। डन। सिमिलरली अगर c मेरा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करे, y एक्सिस को कट करेगा। अगर c मेरा नेगेटिव होगा तो ग्राफ मेरा नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगा। बात समझ में आई? इसके बाद अभी हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि d ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है, ग्राफ कितनी जगह पे टच करता है, दो जगह पे, इक्वल्स टू जीरो पे एक जगह पे, और लेस देन जीरो पे ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं टच करता। हर वंशिका समझ में आ रहा है? डन, गुड। प्लीज लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो ना, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो ना। ओके, यहां तक डन है? चलो जल्दी करो। उसके बाद हम ग्राफ बना के देखेंगे, और ग्राफ बनाने से पहले हम पहले ही आइडिया ले लेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, जल्दी करें। चलो आगे करते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। डन। बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाने के लिए 4 पॉइंट्स की जरूरत होती है। कितने पॉइंट्स की? 4 पॉइंट्स की। जैसे कि ये मेरा पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ग्राफ क्या है, ओके पेन बदल के शुरू करते हैं। ठीक, अरे 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 रे अरे 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 रे अरे अरे, चलो देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3। लवन्या, ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये y एक्सिस को कहाँ टच करेगा? वंशिका, पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस को कट करेगा या नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगा?
पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करें। क्यों? क्योंकि सी पॉजिटिव है, क्योंकि सी ये इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे वो ऊपर को खुलेगा या नीचे को खुलेगा? क्यों? क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है। ये बात समझ में आई? डन। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट हम क्या करते हैं, हम इसके रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 4, तो माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो मेरा आता है x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो आता है x माइनस 3 ओ x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 3 ओहो इक्वल्स टू 0। मतलब कि या तो हम x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आया, और हम x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 आया। डन। अगर मैं इस ये मेरे दो रूट्स आ गए, ये मेरे क्या आ गए? दो रूट्स। इसे जीरोस भी बोल सकते हैं, हाँ है ना? डन। अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 डालोगे, आंसर कितना आएगा? y कितना आएगा? 0। y कितना आएगा? 0। अगर x की जगह पे 3 डालोगे तो y कितना आएगा? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। डन। तो इन यहां से मेरे 2 पॉइंट्स आगे की नहीं आ गए? ये 2 पॉइंट क्या है? ये 2 पॉइंट है। अभी देखो, इसको थोड़ा सा छोटा करो, यहां पे रखो। देखो ये 2 पॉइंट्स क्या है? अगर मैं x की जगह पे सॉरी अगर मैं x की जगह पे 1 डालता हूं तो y कितना आता है? 0। अगर मैं x की जगह पे 3 भी डालूंगा तो y कितना आएगा? 0। डन। ये बात समझ में आई? आकाश समझ में आया? ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक बारी x को 0 पुट करेंगे और y निकालेंगे। ठीक है? पुट x इक्वल्स टू 0, और जब मैं x को 0 पुट करता हूं तो y कितना आता है आयुष? x को 0 पुट करने पे y कितना आएगा आयुष? डन। ठीक। तो मेरा एक और पॉइंट आ गया 0,3। क्लियर? ओके। अब लास्ट पॉइंट निकालने के लिए जो वर्टेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? वर्टेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल। वर्टेक्स होता क्या है? एनी आइडिया? बताया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में। आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता है कि वर्टेक्स होता क्या है? एक्चुअल में जो वर्टेक्स होता है आपका, वो ग्राफ का मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट होता है। मैक्सिमम या, अगर मैं ये ग्राफ को देखूं तो ये जो है, ओहो, तो ये जो है ये वर्टेक्स है। ये क्या है? मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है? और ये जो है ये भी क्या है? वर्टेक्स है। इसको पॉइंट ऑफ मिनिमम बोलेंगे, इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलेंगे। डन। ओके। और सिमिलरली यहाँ पे ये हम ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं। कौन सा? ये वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ निकालने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है? वो 4 पॉइंट कौन से होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है? कभी कभी आपको पता है कि ग्राफ जो है, कर्व जो है ग्राफ को एक ही जगह पे टच करता है एक्स एक्सिस पे, तो उस टाइम पे आप जो रूट्स निकालते हो, जो 2 एक्स की वैल्यूज आती है, दोनों सेम आएंगी। दोनों क्या आएंगी? अभी हम वो करेंगे। डन। चलो अभी यहाँ पे थे। अब वर्टेक्स निकालने के लिए सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूं मैं। वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी बटा 2a माइनस डी बता 4a। ठीक। तो पहले तो आपको d की वैल्यू, वर्टेक्स निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? d की वैल्यू। d की वैल्यू होती क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3 कितना आ गया? 16 माइनस 12 कितना आ गया? 4। ठीक है? वंशिका ऊपर, लवन्या ऊपर देखो बेटा। तो जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना आ गया? माइनस बी कितना होगा? माइनस बी होगा +4/2 इंटू 1, हाँ है ना?
माइनस बी का मतलब होता है बी का उल्टा। बी कितना है तेरा? -4। बी कितना है तेरा? तो माइनस बी क्या होगा? ऐसे। डन। ओके। डी कितना है तेरा? माइनस का 4। ठीक है, अपॉन 4a अपॉन 4 कितना है बेटा? ये 1 है। ए कितना है बेटा? A1 है। डन। तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट्स क्या आ गए? ये पॉइंट आ गया मेरा कट के, यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ आराम से। वर्टेक्स जो है मेरा आ गया 4/2 जो कि 2 होता है, -4/4 जो कि 1 होता है। तो वर्टेक्स है 2, -1। किस किस को क्लियर? आकाश क्या नहीं समझ में आया? वर्टेक्स वाला नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है आकाश, ये वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला है -b/2a, -d/4a। अब वर्टेक्स तो पता ही है ना आपको कि वर्टेक्स क्या होता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओई, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो ये निकालने का फॉर्मूला है बेटा। बात समझ में आई क्या? ठीक, ओके। तो आपने यहाँ पे ये सारा कुछ कर लिया। अब चलो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ये लो, यहाँ पे सारा कुछ रख दिया। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसको हटाया और फिर अब बनाया। ओके, देखें, आप कभी भी ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले क्या करना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स कितने कितने आए? टक 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 टक, सारे पॉइंट्स हमारे साफ सुथरे ही हैं, ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं आए। -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बताओ? एक है 1,0। ये पॉइंट कहां पे आएगा आकाश? कौन सी एक्सिस पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। डन। ये पॉइंट 1 हो गया। ये पॉइंट है कितना? 1,0। दूसरा पॉइंट क्या है? 3,0। कौन सा पॉइंट? 3,0। एक और पॉइंट क्या है? 0,3। एक और पॉइंट क्या है? 2, -1। ये रहा। क्या यहां पे आपका ग्राफ बना? समझ में आया कैसा बना? अब मुझे एक बात बताओ लवन्या प्यार से, कि अब इस ग्राफ पे आप इसका ये कभी भी खत्म नहीं होता। ये कभी भी खत्म नहीं होता। डन। हम लवन्या हमेशा एक बात याद रखना, अगर ये ऐसे है ना, अगर ये ऐसे भी बना है तो ये कभी ना कभी जाके इस एक्सिस को काटेगा ही 100%। ये इन्फिनिट चलता है और ये भी इन्फिनिट जाएगा, ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगा और काटेगा। ठीक, वाई एक्सिस को डेफिनेटली ये काटेगा। ओके, इस यहां पे क्या कर देंगे? इस ग्राफ का इक्वेशन लिख दो यहां पे, y इज इक्वल्स टू x² - 4x + 3। हाँ, यस, आपको पता है एक ग्राफ के ऊपर 2-3 कर्व्स बन जाते हैं, 2-3 लाइनें बन जाती हैं। अब कौन सी इक्वेशन, कौन सी लाइन किस इक्वेशन को यूज करके बनी है, या कौन सा कर्व किस इक्वेशन को यूज करके बना है, वो बताना तो पड़ेगा ना। तो ये जो मैंने बनाया है, मैंने इसको यूज करके बनाया है। ठीक है, ओके। डन। समझ में आया क्या? बनाया? चलो बनाओ। बना लिया? डन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन अगले पेज पे करते हैं। -x² + 2x - 3। कौन सा क्वेश्चन है? -x² + 2x + 3। -x² + 2x + 3। सो शुरू। ओके, एक मिनट रुको जरा, देखो जरा, क्या आपने जो सोचा था वो सही था? लवन्या देखो, वाई आपका ए पॉजिटिव था ना, तो ग्राफ ऊपर को खुलना था। क्या आपका ग्राफ ऊपर को खुला? आपका सी पॉजिटिव था ना, तो ग्राफ को किसको काटना था?
वाई एक्सिस को, कौन सी वाई एक्सिस को, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव था ना। डन। आपका डी, डी कितना आया, 4, 4 क्या होता है, ग्रेटर देन 0, 4 क्या होता है, अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे, 2 जगह पे कट करता है। डन। और रूट्स कैसे होते हैं, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डन। ओके, चलो अगला ग्राफ का ये है और फट से बनाना शुरू करते अच्छा देख के बताओ कैसा होगा, ऊपर को खुलेगा नीचे को खुलेगा, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई किसे कट करेगा। डन। पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई, ये देखो ना पॉजिटिव वाई, ठीक है। अगर मैंने एक बार ही पूछा आपने सही बोला, मैं दोबारा पूछ सकता हूँ ना। अगर आपका नाम लवन्या है, मैंने दोबारा से नाम पूछा, मैं दोबारा से पूछ सकता हूँ ना। डन। ताकि आप बार बार आप कंफ्यूज तो नहीं होगी, लवन्या ही तो है मेरा नाम, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में भी कंफ्यूज मत हो। डन। ओके तो सबसे पहले क्या करेंगे, फट से देखते हैं मेरे से पहले कौन करता है, और सॉरी, चलो स्टार्ट करो। तुम करते रहो प्लीज, फट से। रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने के लिए मेरा काम है y को 0 पुट करना। चलो y को 0 पुट करें। अब माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके -3 प्लस माइनस करके 2, तो प्लस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। किसी को इसमें प्रॉब्लम है क्या, किसी को फैक्टराइज में प्रॉब्लम है, हाँ है तो बोल दो बेटा, यही टाइम है तुम्हारा बोलने का। आकाश बोल देना। मेरे 2 पॉइंट्स क्या आ गए, मेरे 2 पॉइंट्स आ गए 3,0 और -1,0। अब इसको छोटा कर देता हूँ। क्या आप लोगों के यही पॉइंट्स आए हैं, किसी के पॉइंट्स निकले ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, रूट्स निकालने के बाद हम x को 0 पुट करते हैं, y निकालते हैं। डन। -0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3, तो y कितना आ गया बच्चे, 3। तो यहाँ से मेरा एक और पॉइंट आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया, 0,3। सो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दूं। देखो हम कितने पॉइंट्स निकाल चुके हैं, 3 पॉइंट्स निकाल चुके हैं। चौथा पॉइंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है, डी, डी का फॉर्मूला, गुड, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac 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 डी इज इक्वल्स टू बी, बी कितना है वंशिका, मेरा प्यारा बेटा, मेरी गधी अरे बी जो होता है वो एक्स के साथ वाला होता है, एक्स के साथ वाला होता है, समझ आई बात। एक्स के साथ कौन है, कौन सा 2 है, +2। बताओ 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है लवन्या, लवन्या ए कितना है, किसी से बात करके नहीं करना है। तो d इज इक्वल्स टू 4 + 12, d कितना आ गया, 16 ओके। चलो d भी हमने 16 निकाल लिया, तो d 16 निकाल लिया, तो इसको देखो ऐसे करेंगे। ओके ओके ओके, d पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब। अब वर्टेक्स निकाल लेते हैं, वर्टेक्स को यहाँ पे सिर्फ v लिखा, -b/2a लिखा और -d/4a लिखा, तो -b कितना है आकाश, ये कोऑर्डिनेट्स है x, y,
एक्स कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट निकाल रहे हैं ना, ऐसे ही होता है ना। अब सिस्सा ऑर्डिनेट भूल गई। ओके हाँ बेटा, माइनस बी क्या है, और 2 इंटू -1, ठीक है। माइनस डी क्या है, माइनस डी क्या है, माइनस डी क्या है, अपॉन 4 इंटू ए, ए वी आ गया मेरा 2 अपॉन माइनस, ओके ए क्या है -1 है, थैंक यू बच्चे। और ये कितना हो गया -16 अपॉन -4, तो कितना है कट के, यहाँ पे कट के आ रहा है 1 और वहाँ पे कट के आ रहा है, पहले तो ये लो, माइनस माइनस से कटा, माइनस माइनस से कटा, 1/1,4, वी कितना आ गया 1,4, और इसको भी बंद किया और इसको भी इसके अंदर से क्या किया, कैद किया। डन, ग्राफ बनाए। ओके ये डंडी ले लेते हैं इस बारी, कम से कम सही तो बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डंडी मारी। लवन्या को ग्राफ बनाने की तेजी मत करना, सबसे पहले ये सब कुछ मेंशन करना। मैंने क्या पिछली बारी x और x डैश लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं लिखा था शायद y और y डैश, ये ओरिजिन 0, डन। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और, अच्छा ये माइनस 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 क्यों लगा रहा हूँ मैं, गधा हूँ क्या। 1 2 3 4 और 5, ये देखो यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया है, डन। ओके नहीं 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 नहीं, अनग्रुप कर दो इसे। क्या किया क्या किया क्या किया मैंने, मोर करके कॉपी किया। अब चलो अब बनाओ। पहला पॉइंट क्या है, 3 0, 3 0 कहाँ पे होगा, अच्छा कोई बना भी रहा है, 3 0 ये रहा। अगला पॉइंट -1,0, अगला पॉइंट 0,3, अगला पॉइंट 1,4, तो 1,4 तो ये रह गया। बात समझ में आई क्या, ठीक। तुमको क्या ये पहले से ही पता था कि ऐसा बनना चाहिए, एक बार ये हम सारा कुछ चेक करते हैं। देखो लवन्या, पहले तो ये बना लेते अच्छे से, ये डक, ओके। ये पॉइंट सबसे ऊपर होना चाहिए, पॉइंट क्या होना चाहिए सबसे ऊपर। तो अगर मेरा ग्राफ हमारे को थोड़ा सा पंगा कर रहा है तो ऐसे कर दो, मैं कर सकता हूं पर तुम ये नहीं कर सकते हो, पता है ना। ओहो अंदर आएगा क्या, डन। ओके हाँ जी, वहां पे होंगे, निकाल लीजिए। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे इसकी, ठीक। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू -x² प्लस 2x प्लस 3। अब मेरे को एक बात बताओ, सीधा सीधा साफ साफ, क्या a नेगेटिव था, क्या ग्राफ नीचे खुला, क्या c पॉजिटिव था, क्या पॉजिटिव y एक्सिस को कट किया,
डी ग्रेटर देन 0 था, क्या उसने एक्स एक्स को दो जगह पे काटा? डन, बात समझ में आई? ओके, तो क्या तीसरा ग्राफ अपने आप बनाओगे? यस सर, लिखे जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, चलो करो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, शुरू हो जाओ और फट से करो, फट से, झट से, जो सबसे पहले करेगा उसको एक चॉकलेट। जैसे कि एक सारा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुआ, ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग अभी तक क्या कर रहे हो, सबसे पहले फैक्टराइज कर रहे हो, डन, फैक्टराइज करके सबसे पहले आप क्या निकाल रहे हो, रूट्स निकाल रहे हो, जीरो निकाल रहे हो। बट कुछ कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जहां पे रूट्स निकलते ही नहीं है, रियल रूट्स निकलते ही नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले हम डी निकाल सकते हैं, पहले क्या निकाल सकते हैं, डी, डी निकाल के हमारे को पता लग जाएगा कि इसके रूट्स हैं या, तो अगर हमारे को रूट्स नहीं होंगे तो फैक्टराइज हम नहीं करेंगे। यहां पे देखें तो d इज इक्वल्स टू बी स्केयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, डी इज इक्वल्स टू 16 माइनस 20, 16 माइनस 20 बोले तो 36, 36 माइनस 4, डन, तो ये मेरा डी आ गया। अब लवन्या डी नेगेटिव है, जीरो से कम है, इसका क्या मतलब होता है, नो रियल रूट्स, नो रियल, ग्राफ को टच, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, नो रियल रूट्स ग्राफ को टच नहीं करेगा, समझ आई बात? ओके, अगर रो रियल रूट्स तो फिर हमारे को इसके लिए वो करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए फैक्टराइज करने की जरूरत, फैक्टराइज होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है। आंसर अगर आएगा तो वो फॉर्मूला मेथड से आएगा और उसमें भी आएगा, रियल रूट्स नहीं आएंगे तो वो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ऑलवेज अगर डी लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल रूट्स हमको फैक्टराइज करना नहीं है। ओके, तब अब क्या करें, हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, 2 पॉइंट्स चले गए, 2 पॉइंट्स, बाकी 2 पॉइंट्स बच गए, वो निकालते। एक बार एक्स को 0 पुट करते, पुट x इक्वल्स टू 0, जब x को 0 पुट करो तो y कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है 5, तो तुम्हारा पॉइंट कितना आ रहा है 0,5, और वर्टेक्स निकालते। अब क्या हुआ बेटा, वर्टेक्स तो निकाल ही रहे हैं, तो वर्टेक्स v कितना आ गया माइनस बी, मतलब -4/2 इंटू 1 कॉमा -16 कितना हो, माइनस डी कितना हो जाएगा +4/4 इंटू 1, तो v इज इक्वल्स टू -4/2 4/4, v इज इक्वल्स टू -2,1। बात समझ में आई लवन्या, हाँ है ना? ओके, अब इसके अंदर क्या करें हम, इसको मैंने कॉपी तो नहीं किया, ओके चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले मारेंगे एक लाइन, ओके पहले ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, पहले ये कर लेंगे छोटा, इसको भी नहीं करेंगे, ठीक। अब देखिए ओके डन, तो हमारा वर्टेक्स कितना आया -2,1, -2,1 कहाँ पे होता है बेटा, यहाँ पे होता है, डन। और ये वाला पॉइंट कहाँ पे काटा उसने 0,
5 पे, तो 0,5 पे, तो ये हो गया -2,1 और ये हो गया 0,5। ड्रॉ कर दो भाई। छे समझ में आया? अरे अरे, कोशिश करना लवण्या कि ये तुम्हारा सबसे छोटा पॉइंट ही दिखे, सबसे छोटा पॉइंट ही दिखे, मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट यही हो। अभी भी गलत है, पैराबोला ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। चलो यही आ रहा है -2। और इक्वेशन क्या है इसकी? इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5। ठीक, तो इस ग्राफ को देखते ही हमारे को पता लग रहा है x के नो रियल रूट्स हैं। डन, ओके। लास्ट क्वेश्चन, तुम में से कौन? हाई छोटू, छोटा कैसे हो गया ये? हाँ लास्ट क्वेश्चन क्या लिखो? 2x स्क्र माइनस 8x प्लस 6। और चलो अब रेस लगाते हैं। 2x स्क्र माइनस 8x प्लस 6 नॉर्मल। आपको कोई भी क्वेश्चन हो पहले आपको डी निकालना है, पहले आपको क्या निकालना है? समझ आएगी बात? कैसा भी क्वेश्चन हो, x प्लस सी। डी आ गया। चीटिंग करके करने वालों, मैथ्स माफ नहीं करेगी। और क्या चीज़ बताया था, जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे क्या लाएंगे? सबसे पहला y को 0 पुट करेंगे, 0 0 0 तो कितना आ गया हमारा? टू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x equals to 2 and x equals to 1, x equals to 3 and this equals to this। ओके ये भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया। अब हमारा काम है पुट x इक्वल्स टू 0। x को जब हम 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 का स्केयर माइनस 8 इंटू 0 प्लस 6। y कितना आ गया? 6, तो एक पॉइंट आ गया 0,6। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा, लास्ट पॉइंट के लिए वर्टेक्स के लिए वर्टेक्स कितना होता है हमारा? v इज इक्वल्स टू माइनस बी बटा 2a कॉमा माइनस डी बटा 4a। तो v कितना आ गया? कितना मज़ा आ रहा है पढ़ा के लग रहा है कि सारे के सारे आराम से पढ़ रहे हैं। वाह, पहले पता होता कि भाई ये सब करने से, वीडियो रिकॉर्ड करने से तुम लोग आराम से पढ़ोगे, कब का ही स्टार्ट कर देता। नहीं तो किसने सोचा था कि लवन्या चुपचाप बैठ के पढ़ेगी।
ये वर्टेक्स आ गया। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। ये अवतार नहीं है, ये इंसान है। ओके हर्षिता हो गया क्या? हर्षिता और मेरे में लगती हुई टक्कर। टन 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 टन। ओह शिट। 1 मिनट। लवन्या कैसे कर सकती है? सही है, ठीक है लवन्या, ठीक है, अच्छी बात है। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है कि आप मेरे से पहले कर रहे हैं। डन 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 डन। वाई वाई डैश। चलो पॉइंट्स बताओ। 1,0 3,0 0,6 0,6 2, 2, -2। ओ गलतियां नहीं चाहिए लवन्या, है ना? आपको नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा करोगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। वैसे लवन्या ने पर इस रफ्तार तो दिखाई थी, मजा आ गया था देख के। आपको इसको थोड़ा अच्छे से बनाना है। ओहो, अगर कोई बात नहीं, मैं भी इसको थोड़ा अच्छे से बना सकता हूँ। देखो जैसे कि कैसे। आ कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज 2x² -8x + 6। डन। यहाँ तक क्लियर है? ओके तो चलो आगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? बहुत ही बड़ा लिख दिया ये। अब ठीक। सो अब देखो ये क्या लिखा है, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। डन। आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी नहीं जानना मतलब कुछ भी नहीं जानना, थोड़ा सा बता रहा हूँ। अरे कुछ भी नहीं जानना मतलब कुछ भी नहीं जानना मतलब थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको देखना है इसको कि हाँ किस हिसाब से क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, है ना? ये देखें, केस 1, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्मूला है, हाँ है ना? ax³ + bx² + cx + d। डन। ओके, अगर आपका a > 0 है, ठीक, तो आपका ये 3 तरह के ग्राफ बन सकते हैं। लवन्या इससे रिलेटेड बस आपको ये ग्राफ याद रखने हैं और इससे आगे आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ये आपका ग्राफ ऐसा होगा। या तो आपका ग्राफ ऐसा होगा। ओके, थोड़ा सा बढ़िया से नहीं बना। हाँ डन।
या तो आपका ग्राफ ऐसा होगा, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, बिल्कुल ऐसे, डन। और x x डैश y y डैश, ओ रीजन रीजन x x डैश y y डैश। हर्षित पढ़ रहे हो? ओके। दूसरी चीज, अगर आपका a नेगेटिव होगा, a क्या होगा? नेगेटिव होगा, डन। तो अगर a नेगेटिव होगा तो उल्टा चलेगा, यही सारा कुछ। उल्टा बोले तो लेफ्ट साइड ऊपर और राइट साइड नीचे। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको ग्राफ पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 3, और उसके कितने रूट्स निकल सकते हैं? 3। और आप लोगों ने 9th क्लास में ही क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीख लिया था। समझ आ रही बात? डन। हम फिर से करेंगे। हम कैसे करेंगे? फिर से करेंगे। ओके। हाँ जी बेटा। थैंक यू बच्चे। है ना, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, और ये क्या हो गया? y हो गया। ओके। लवन्या को नहीं दिखा ये? चलो देखो, ये बिल्कुल, ये हमारा कहाँ से गया? ओके। ठीक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लवन्या हो गया ये? अब चलो देखो, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल का? हाँ है ना? कल करा था, हाँ या ना? ग्राफ 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 करा था। इसके जीरो निकालने आते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकालते हैं? y को जीरो पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। डन। वंशिका आज क्यों नहीं जवाब चल रही? जो भी पूछूं जवाब दो। क्या? ओके डन। मैं 2-3 ग्राफ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप उसके ग्राफ खुद बना के दे रहे हैं मेरे को। डन। जैसे कि पहला हो गया y इज इक्वल्स टू, आकाश आपको पता है इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? कुछ भी पता है? आज हमने जो करा वो समझ में आया? आपको पता है लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का? डी। और लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ax प्लस बी। डन। अभी के लिए इतना ही याद रखो, वो सब आपकी क्लास अलग से लगानी पड़ेगी। ओके। सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इसका लिए सिंपल सिंपल हम क्या करते हैं? देखें, x y, एक बार क्या करना है? पुट, और एक बार क्या करना है? कितना प्यारा है ना ये लीनियर पॉलिनोमियल, है ना? पट्ट से हो जाता है। y इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी, पुट x इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 2। जब मैंने x 0 लिखा तो y मेरा 2 आया। और फिर पुट
y इज इक्वल्स टू 0। जब मैंने y को 0 रखा तो x इज इक्वल्स टू -2/3 आया। ठीक, ओके। सो आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो x0 y2 y0 x क्या है -2/3। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, x y डैश y x डैश, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। अब आप यहाँ पे बैठ के करोगे तो अच्छा रहेगा ना, घर जाके फिर आपका मूड चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बिजी हो जाओगे। ओके, देखिए पॉइंट्स क्या क्या है, x0 y2 कहाँ पे आएगा, x0 y2 ये रहा 0,2। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन डन। और अगला क्या है y0x 2/3 -2/3 -2/3 कितना होता है, जब ऊपर वाला छोटा होता है नीचे वाला बड़ा होता है तो पॉइंट जो है, जो वैल्यू है 0 1 से छोटी होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो -0.67, ठीक है, या -0.666666 डन। ठीक है बच्चे, ओके। तो यहाँ पे -0.6 यहाँ पे लगा देंगे। ओके, -2/3, 0 और ये मैंने लाइन मारी। ओके, ये स्ट्रेट लाइन लगेगी, ये कैसी लाइन लगेगी, स्ट्रेट लाइन। आपको पूरा कंपास स्केल लेके ही मार्क करनी है। ओके, मुझे भी मार्क करना होता है स्केल लेके, मैं भी कर सकता हूँ, अगली बार से कर दूंगा। क्या समझ में आया? ओके, करें आगे। आकाश, कोई भी पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल ये होती है बेटा, ये देख ax+b, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होती है जिसमें x की डिग्री 1 होती है। बाकी देखें, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं y इज इक्वल्स टू -3x + 2 -3x + 2 या फिर -3x + 12 कर लो। ओके, 12 मत करो, बड़ा नंबर हो जाएगा, 6 कर लो। ओके, तो क्या करना है यहाँ पे, करो करो करो, फट से करो। पुट x इक्वल्स टू 0, y कितना आ गया 6, पुट y इक्वल्स टू 0, x कितना आ गया 2। तो हमारा बॉक्स कैसे बना, ये रहा बॉक्स। मैंने ये सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन दिमाग में हो जाती है। एक्स वाई, x0 y6 y0 x2, ठीक है, गुड। इसके बाद ओ लवनेस, तीर बन गया।
1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। लवन्य आज आप कुछ लाने वाले थे ना? हाँ या ना? भूल गई क्या? वंशिका आपको याद है ना? कोई बात नहीं बेटा, बताता हूँ इसको मैं। पॉइंट क्या क्या आए हमारे? x0y 6, क्या x0y 6? ध्यान क्यों नहीं दिया मैंने? अच्छा ठीक है, हम इसको ऐसे करके, इसको ऐसे, अच्छा ऐसे करके, इसको ऐसे टच करके, हाँ हाँ हाँ, शुक्र भगवान का। ओ ओ ओ, ये फीचर है मेरे पास। 5 और ये आ गया 6। ओके, तो x0y6 एक पॉइंट ये आ गया, y0x2 एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, अब आराम से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक, यहाँ पे अब क्या लिखना है लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू -3x + 6। ये पॉइंट लिखा क्या? नहीं लिखा तो पॉइंट लिखो, 2,0 0,6। ठीक है, ओके। कभी भी आप ये लाइन बना रहे हो तो आप कोई भी कर्व बना रहे हो तो देखना, ध्यान देना, वो ऐसे आप कर दो। कोई भी कर्व बना रही हो लवन्या, उस पर एरो लगा दो उधर उधर। ठीक है, क्योंकि वो इन्फाइनाइट वो चलती ही रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। डन, ओके। आकाश समझ में आया? देखो सीधा सीधा लीनियर इक्वेशन जो होती है उसके अंदर एक बार x को 0 पुट करो और एक बार y को 0 पुट करो, लेकिन कुछ लीनियर इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसमें एक बार x को 0 पुट करके पता लग जाता है, दूसरी बार की y को 0 पुट नहीं करना, कुछ और करना है। जैसे कि y इज इक्वल्स टू 3x। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए मैं करता हूं पुट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू, जब मेरा x 0 होता है तो y कितना आ जाता है? x को 0 पुट किया, y कितना आ गया? मतलब x जब 0 था तो y 0 था, और जब y 0 था तब x 0 था। डन। तो अब दूसरा पॉइंट करने के लिए आप x को कुछ भी पुट कर दो या y को कुछ भी पुट कर दो, आपके ऊपर है। डन। आप, मेरे को सिंपल तो यही लग रहा है कि मैं x को पुट कर दूं, पुट x इक्वल्स टू 2, तो y कितना आ गया? 6, और यहाँ से आराम से इसका ग्राफ बन गया। ये बात समझ में आई? तो आप इसका भी ग्राफ बनाओगे और प्यारे बच्चों आप इसका भी ग्राफ बनाओगे। ये पू नहीं है, ये है y इज इक्वल्स टू हाफ y इज इक्वल्स टू x माइनस, ये इसका भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए फट से ग्राफ बनाएं। कोई बच्चा बोर्ड पे करेगा? देखो हमारी कुछ इक्वेशंस रहती हैं, ध्यान देना इसको थोड़ा। ठीक है, ये चूज किया और ये
1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5। ओके, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। जाओ बच्चों, अच्छा किया। ओके अब देखो, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा जाए कैसा, पहले तो आपको ये नोट याद रखना ही है। मैं दोबारा से मैं चेयर पे से उठ के ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं ऐसे हवा में नहीं बता सकता हूँ। इसको बताने के लिए प्रॉपरली अच्छे से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बैठे बैठे बता दूंगा तो तुम भी छोड़ते छोड़ते छोड़ दोगे। समझ आ गई बात? इस चीज़ को याद रखना है, और अगर आप ये भूले तो अच्छा नहीं होगा। नोट, कभी भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो गया ये? ठीक, देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल्स टू प्लस माइनस b। ठीक है, b कोई भी नंबर हो सकता है और उस नंबर के साथ एक ही साइन लगेगा, उस नंबर के साथ एक ही साइन लगा हुआ होगा। ठीक है, जैसे या तो +3 या तो -3 या तो +5 या तो -5। अगर मैंने बोला y इक्वल्स टू 2.5, y इक्वल्स टू y 2.5 कहाँ पे होता है लवन्या? यहाँ पे होता है सर, और इसके अलावा और क्या कहीं पे y 2.5 होता है? हाँ, y 2.5 यहीं पे होता है ना। तो ये है तुम्हारा y इक्वल्स, ये है तुम्हारा पॉइंट 2.5, और इससे पास करती हुई एक पैरेलल लाइन आप ऐसे बना दोगी, और इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगी? y इक्वल्स टू प्लस 2.5। डन। अगर आपको आ गया y इक्वल्स टू +7, y इक्वल्स टू नहीं +5, ठीक है, +7 नहीं, तो ये 5 देखा, ये यहीं पे ना y +5, यहीं पे y +5, तो आप यहाँ से ऐसे ये मान लोगी y इक्वल्स टू +5। अगर आया y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू, तो -2 यहाँ पे होता है, तो आपने ये ऐसे ड्रॉ कर लिया। ये आपका क्या आया? y इक्वल्स टू, लाइन हमेशा बहुत सारे पॉइंट से मिला के बनती है, लाइन हमेशा बहुत सारे, और इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है, हर जगह पे y की वैल्यू कितनी है? हर जगह पे y की वैल्यू कितनी है? -2। बात समझ में आई? ओके अब आगे अगर मैं यही चीज लिखूं, फिर से एक और नोट, अरे यार ये फिर से आ गया, बच गया। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कितना होगा? x इक्वल्स टू प्लस माइनस a। ओके ठीक, तो यहाँ से अगर मैं करूँ इसको थोड़ा सा ऐसे, इसको थोड़ा बड़ा करें, बीच में लाएं, यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे भी 0 लिख दो, ओरिजिन। ओके, ओरिजिन लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद
अब अगर मैं कोई आपको बोलता है वाई एक्स इक्वल्स टू +5, एक्स इक्वल्स टू एक्स +5 कहाँ पे होता है लवन्या? ऊपर। एक्स +5 जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्स क्या नहीं, नेगेटिव पे तो नेगेटिव, यहाँ पे क्या, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू +5 है और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू क्या है, दिख रहा है ना, तो ये होगा डन। और इसकी इक्वेशन ऐसे ये है, ये लाइन हमेशा क्या जाएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू +5 और इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, तो प्लीज़ ये हमेशा याद रखना। ओके डन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय।